मसूरी में मिलेटर्स 2023 राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी हुए शामिल। कहा, जहां अन्न होता है वहां समृद्धि होती है। मिलेट्स को दाम के साथ ही वैश्विक स्तर पर बाजार। भारत के प्रस्तावों पर विश्व कर रहा गंभीरता से विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश के सांसद गणों ने की भेंट। केंद्रीय राज्य मंत्री सहित समस्त सांसद थे मौजूद। लोकसभा की सीटों पर की गई चर्चा। प्रभावितों की सहमति से ही बनेगा नया जोशीमठ। किच्चा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने व्यापारियों के साथ की बैठक। व्यापारियों ने समस्याओं के समाधान का किया आग्रह। धान चावल पर टैक्स दिए जाने पर रोक लगाए सरकार। बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग ओपन प्रतियोगिता का आयोजन। पैराग्लाइडिंग को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी। 8 राज्यों के 31 पायलट पहुंचे बागेश्वर। स्थानीय लोगों के लिए यह क्षण रोमांचक भरे होंगे। देहरादून में हथियार के बल पर देहरादून में दिन दहाड़े लूट। महिलाओं के पहने जेवरात और नकदी ले उड़े बदमाश। घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। 4 बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मसूरी में मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ समारोह कार्यक्रम हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आज भारत का अन्न पूरे विश्व का अन्न बन गया है। जहां अन्न होता है वहां समृद्धि और सभी प्रकार की सफलता होती है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को मोटे अनाज के सही दाम नहीं मिल पाते थे, लेकिन आज उसे लेकर लोगों का नजरिया बदल रहा है। मिलेट्स को दाम के साथ ही वैश्विक स्तर पर बाजार भी उपलब्ध हो रहा है। यह गर्व का विषय है कि आज भारत के प्रस्तावों पर विश्व गंभीरता से विचार कर रहा है। एक कालखंड वह भी था जब भारत वैश्विक मंचों पर अपने हितों की बात नहीं रख पाता था। आज किसी भी घटना पर पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स एक ऐसा श्री अन्न है जो शरीर में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने का कार्य करता है। और अब हम मिलेट्स के महत्वता को ठीक ढंग से समझा पा रहे हैं। और आज इस सम्मेलन में जो भी मंथन निकलेगा वह निश्चित ही मिलेट्स 2023 को सफल बनाने में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के सांसद गणों ने भेंट की। इस अवसर पर सभी सांसद गणों द्वारा प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई, तो वहीं लोकसभा सीटों को लेकर भी चर्चा की गई है। इस अवसर पर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्री तीरथ सिंह रावत, सांसद श्री अजय टमटा, नरेश बंसल एवं श्रीमती कल्पना सैनी के साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट आदि उपस्थित रहे। खबर किच्चा से है, जहां केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री को व्यापारियों से संबंधित समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान का आग्रह किया। किच्चा में उत्तरांचल फ्लोर मिल एसोसिएशन के बैनर तले चावल उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के साथ तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार की कुशल नीति के कारण ही भारत देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। भट्ट ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देश की जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा और केंद्र में बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी।
इस दौरान एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का माल्यार्पण कर तथा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार स्वागत किया। व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री से यूपी से उत्तराखंड में आने वाले धान चावल को 2 बार टैक्स दिए जाने पर रोक लगाते हुए कार्रवाई का आग्रह किया। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि यूपी में टैक्स दिए जाने के बावजूद उत्तराखंड में धान चावल लाने पर मंडी समिति द्वारा टैक्स की मांग की जाती है, जिससे व्यापारियों के व्यापार पर खासा असर देखने को मिल रहा है। जो देश के बारे में आपने कहा कि उपलब्धियां गिनाई, ये वास्तविक उपलब्धियां हैं। 370 हमने हटाई, आप सब जानते हैं। लोगों ने कहा वहां पर खून की नदियां बहेंगी जम्मू कश्मीर में, आज वहां विकास की नदियां बह रही हैं। दूसरे देशों में, पड़ोसी देश में देख रहे हैं आप, आटे के लिए संघर्ष चल रहा है। हम लोग पहली कोरोना की लहर से लेकर तीसरी लहर जो चल रही है अभी तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, दवाई मुफ्त में, वैक्सीन मुफ्त में, राशन मुफ्त में, हर चीज आप देख रहे हैं। तो इसलिए सारी चीज़ों के बारे में जनता को पता है ही है, लेकिन उसको रिपीट करने की आवश्यकता इसलिए समझी कि सबको पता भी लगे सरकार कैसे काम कर रही है। आज हमारे अन्न का, धन का, सब चीज़ों का भंडार भरा है। अगर कभी भूखमरी की नौबत आ गई तो 1 साल तक हम अपने लोगों को निःशुल्क भोजन फ्री में खिला सकते हैं। ये स्थिति आज है। हमारा जो अपना विदेशी मुद्रा का भंडार है, स्वदेशी मुद्रा का भंडार है, अन्न का भंडार है, वो भरा हुआ है। ये मोदी जी ने ऐसा मैनेजमेंट किया कि आपदा में भी अवसर देखा। कई देशों की अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई, वो अर्थव्यवस्था को भी हमने बैलेंस किए रखा। उसी के आधार पर आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जो 5वें नंबर पर अंग्रेज लोग थे हमारे, जिन्होंने गुलाम बनाया, वो पीछे चले गए हैं। हमने 10वें नंबर से उछाल मार के 5वें नंबर पर आए, वो हमसे कई पीछे चले गए हैं। आने वाले दिनों में हम और अधिक मजबूती से पूरे विश्व के सामने उभरने वाले हैं। क्षेत्रीय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी का आगमन था। उनका हम लोगों ने, सब व्यापारी भाइयों ने, फ्लोर मिल एसोसिएशन, राइस मिल एसोसिएशन और शिक्षा व्यापार मंडल ने मिलकर जोरदार स्वागत किया और हमारी कुछ समस्याएं थी उससे उनको अवगत कराया। एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है मंडी समिति को लेके। मंडी शुल्क हमारे यहाँ पे 2.5% चार्ज किया जाता है, और यूपी क्षेत्र में जो है वहाँ पे मंडी शुल्क, मंडी परिसर में तो 1.5% है, और मिल परिसर में राज्य सरकार, वहाँ की उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 0 कर दिया है, उसको मंडी फ्री कर दिया है, और उसका लाभ वहाँ के किसानों को मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे लगभग मृतप्राय स्थिति में आ गए हैं। यहाँ की फ्लोर मिलर्स और राइस मिलर्स को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान जो 7 लगता हुआ किसान है, वो यहाँ ना आके वो वहाँ की यूपी की लोकल मंडियों में जा रहा है, जिससे हमें महंगा गेहूँ खरीदना पड़ रहा है, और यहाँ के क्षेत्रवासियों को उस वजह से महंगा अनाज हमें सप्लाई देना पड़ रहा है। ये एक समस्या जो हमारी थी, उसको हमने अवगत कराया है, और हमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कल भेंट होगी, और उसमें आपकी बात को मैं पुरजोर तरीके से रखूंगा, और इसको मैं समाप्त कराने की पूरी कोशिश। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की शिकायती पत्र पर संज्ञान लेते हुए खानपुर विधायक उमेश कुमार की जांच ईडी द्वारा कराए जाने के आदेश के बाद अब विधायक ने बयान दिया है कि उनके खिलाफ ये रूटीन जांच है, जिसे उनके विरोधी अपनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर से विदेशी करेंसी के बरामद होने की जो बात समाचार पत्रों से मुझे मिली है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि मुझे विदेश जाना था। इसके लिए मैंने चेक द्वारा विदेशी करेंसी ट्रांसफर कराई थी, जिसका सबूत मैं पहले ही जांच एजेंसी को दे चुका हूं, और उसमें मैं पहले ही निर्दोष साबित हो चुका हूं, और मुझे पहले ही जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि विधायक उमेश कुमार पर कई मुकदमे दर्ज हैं। यह बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में आरोपित हैं। 2018 में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे और यह जेल भी गए थे। उमेश कुमार द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और जनता के पैसों का
अवैध रूप से रखकर उससे अपनी संपत्ति अर्जित की गई है, उसके विरुद्ध सख्त तरीके से जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये तो आप उनको पूछेंगे जिनके खिलाफ है कि ये मामला क्या है, या वो अधिकारी जिन्होंने आप जांच के आदेश दिए। लेकिन जो संज्ञान में आया, आपके अखबारों से ही मुझे कल पता चला है कि पीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं और उसमें मुख्य सचिव ने भी इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, इस तरीके का जो जांच आई है जिसमें ईडी के लिए और विदेशी मुद्रा के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति का, तो जो एजेंसी है ये उनका काम है, वो जांच करें। सम्मानित उत्तराखंड वासियों, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये आपराधिक विधायक उमेश, जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसे जघन्य मुकदमे में आरोपित है, दुर्भाग्य रहा कि देवभूमि की विधानसभा में पहुंच गया। खैर, दीगर बात है। 2018 में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर हुए, ये जेल भी गया, लेकिन तत्समय जो फेमा में मुकदमे रजिस्टर हुए थे, वो जांच वगैरह कैसे मैनेज की गई, ये भी एक प्रश्न सूचक है। हमने जब देखा कि 4-5 वर्ष बाद भी इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं सुनिश्चित हो पाई, तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी शिकायत भेजी और उस शिकायत पर अमल हुआ और उसके खिलाफ आदेश आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और उसमें जो अलग अलग विभाग हैं, कमिश्नर CBIC, कमिश्नर CBDT और डायरेक्टर ED को निर्देश है इसमें यथानुसार कार्रवाई की जाए, और हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड को निर्देश दिया गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मेरा ये कहना है कि इस व्यक्ति द्वारा पहले हमें मामला समझना। उन्होंने कहा कि 2018 में शासन ने एक पत्र लिखा था जो मेरे घर से विदेशी मुद्रा प्राप्त है। 21 दिसंबर 2018 को मुझे ईडी से जांच में सहयोग करने के लिए सम्मन प्राप्त हुआ। 18, 19, 20 लगभग 2 साल 1 महीना जांच चली। हमसे जो दस्तावेज मांगे गए हमने दिए। देखिए, $4000 की बात है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। $4000 उस समय डॉलर 55-60 रुपये का डॉलर था। 2 लाख रुपए की करेंसी की आप बात कर रहे हैं। मुझे विदेश जाना था, मेरा टिकट बुक था, मेरी करेंसी एक्सचेंज हो चुकी थी। हमने चेक से करेंसी खरीदी, हमने सारे दस्तावेज ईडी को दिए। ईडी ने अपनी जांच खत्म कर दी। उस जांच में हमें दोषी नहीं पाया गया। इन्हें उस बात की जानकारी है नहीं। गुमराह करके एक प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख दिया और रूटीन में उस पत्र पे जांच के आदेश हो गए। तो इसमें कौन सा कोई ECIR थोड़ा ही हो गई है। देखिए, ईडी जो है वो प्रोसीड्स क्राइम में इन्वेस्टिगेशन करती है और पहले ECIR दर्ज होती है। जांच के आदेश कर देने से मेरे खिलाफ ECIR नहीं हो गई है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बागेश्वर की, जहां कपकोट क्षेत्र में पहली बार पैराग्लाइडिंग की राष्ट्रीय स्तरीय ओपन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए देश के 8 राज्यों के 31 पायलट बागेश्वर पहुंचे हुए हैं। प्रतियोगिता की पूर्व संध्या में जिलाधिकारी ने सभी प्रतिभागियों के साथ संवाद किया है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल का कहना है कि प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य ने बताया कि इस पहली बार होने वाली चैंपियनशिप में आर्मी, नेवी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आसाम रेजिमेंट, हरियाणा सहित सिक्किम के पायलट हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को पिथौरागढ़ के पायलट मनीष मखोलिया द्वारा हवा में 53 किलोमीटर की दूरी तय की गई और इस प्रतियोगिता को लेकर सभी में बेहद ही ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी यह बेहद ही रोमांचक भरे क्षण होंगे। मैंने 2-3-4 बार प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, मेडिकल की पूरी टीम, हमारी सुविधा दी हुई है हमने। और आप देख ही रहे हैं, तो हमने एक अभी ब्रेकिंग सेशन भी रखा है, एक हमने इंटरेक्शन भी पायलट्स के साथ रखा है, उनको थोड़ा
बता भी दिया है कि क्या क्या ध्यान रखना है, और तो ये हम पूरी तरह तैयार हैं। चाहेंगे क्योंकि एक प्रयास है और हम चाहेंगे ये प्रयास बहुत अच्छा साबित हो, चूँकि यहाँ पर जो पायलट्स आए हैं, जो जजेस आए हैं, वो लोग काफ़ी जगह कंपटीशन करने जाते हैं, देश विदेशों में कंपटीशन करने जाते हैं, हर जगह वो फ्लाइंग करते हैं। वो उनको जैसा भी यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसी यहाँ की सुविधा मिलेगी और जैसा यहाँ का टेक्निकल ग्राउंड और ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो वो निसंदेह इसको दूर दूर तक फैलाएंगे और इसका नाम जाएगा ही। और उत्तराखंड में पहली बार कोई कॉम्पिटिशन आयोजित हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम पूरी प्रशासन की टीम और हमारे यूटीडीपी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और हमारे पर्यटन अधिकारी और जितने भी अधिकारी लगे। खबर रामनगर से है, जहां एक बार फिर से कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी गंभीर हो गया है। महामारी से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते रामनगर के सरकारी अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, लेकिन मॉक ड्रिल पूरी तरह अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। मॉक ड्रिल के चलते एम्बुलेंस में एक मरीज को लाया गया और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी इस मरीज को एम्बुलेंस से निकालकर व्हील चेयर पर ले जा रहे थे, लेकिन यह कर्मचारी ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑन करना ही भूल गए। इतना ही नहीं, जब इस मरीज को वार्ड में जांच करने के लिए ले गए तो वहां पर डॉक्टर भी लापता थे। इसके अलावा भी कई अनियमितताएं इस मॉक ड्रिल के अभियान में देखने को मिली है। तो वहीं सरकार अस्पताल को भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इस अभियान में मौजूद विधायक दीवान सिंह ने लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार इस महामारी को लेकर पूरी तरह गंभीर है और अस्पतालों में मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो वहीं कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने भी अभियान में मौजूद रहते हुए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत मिली तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। देखिए, मॉक ड्रिल में जो वैसे तो 10 और 11 दोनों दिन था, कल किसी वजह से कारणवश शायद ये लोग अपना वो कार्य पूरा नहीं कर पाए थे मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए, तो इनको आज के लिए बोला गया था। और आज भी जैसे आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर खुला हुआ नहीं था और ये सब, तो मुझे लगता है कि शायद इनका स्टाफ चेंज हुआ है जो शायद ट्रेंड नहीं है कोविड को हैंडल करने के लिए। उसके विषय में इनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कैसे करना है, और आगे भी इनके डॉक्टर्स के और जो स्टाफ जो कोविड को देखेगा उसके नाम वगैरह और फ़ोन नंबर मैंने मांग लिया है। कोरोना का जिस प्रकार से फिर बढ़ रहा है, सरकार चिंतित है कि इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो सरकार ने पहले ही सारी तैयारियां करने की बात हर हॉस्पिटल को की है, हर सीएमओ को की है कि हर जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें ये व्यवस्थाएं करी है। तो रामनगर में भी वो व्यवस्थाएं की गई हैं। आज उसका मैकडॉल था, तो इसमें जो कमियां हैं, ठीक है, जो मैकडॉल में हुआ है तो मुझसे कहा गया है कि ये सारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, किसी चीज़ की भी कोई कमी ना हो। जिस प्रकार से ऊपर से खबर देहरादून से है, जहां नेहरू कॉलोनी थाना के फुवारा चौकी क्षेत्र स्थित एक घर में 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने हथियार के बल पर घर वालों को डराया, धमकाया और 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और 12,000 रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर एसपी सिटी व सीओ समेत पुलिस के जवान वहां पहुंचे और अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। एसपी सिटी सरिता डोबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 बदमाश घर में घुसे थे, जो कि हथियार के बल पर नकदी और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। पूरे मामले की जांच की जा रही है और एसओजी फोन नंबर खंगाल रही है कि आखिर उस वक्त कौन से नंबर एक्टिव थे। परिजनों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 4 लोग हथियार लेकर आए थे, जिनमें से एक के पास तमंचा और 3 के पास चाकू था। पीड़िता की बेटी ने बताया कि उसके हाथ में 3 सोने की अंगूठी थी। बदमाशों ने डरा धमका कर छीन ली और भाग गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। देखिए, थाना नेहरू कॉलोनी में हमारे पास एक सूचना आई थी, जिसमें कि जो वादिनी एम के द्वारा बताया गया कि उनके घर में 4 लोग एंटर हुए और उनके साथ लूटपाट की गई। इस संबंध में मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। हमने टीमें गठित की हैं जो कि घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस घटना को जल्दी वर्कआउट कर सकें।
खबर मसूरी से है, जहां सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाए जाने को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रवेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव JN शर्मा द्वारा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों को पुष्प माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें सभी मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश उत्सव बनाए जाने को लेकर सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़े, क्योंकि निजी स्कूलों की तुलना में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या साल दर साल घटती जा रही है, जिसे सरकार ने बहुत से प्राइमरी स्कूल को आसपास के स्कूलों में मर्ज कर दिया है या उन्हें बंद कर दिया गया है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि विद्यालयों में 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में अधिक से अधिक संख्या में छात्रों का नामांकन कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं शिक्षक अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर अभिभावकों को स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए प्रेरित कर प्रवेश करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किए जाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज पूरे उत्तराखंड में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में एडमिशन लेने वाले बच्चों को, गार्जियंस को, उनके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनको स्कूल में बुला उनका स्वागत कर रहे हैं। और मेन उद्देश्य ये है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जो आज 11 तारीख मनाई, इससे पहले हमें क्या घर घर जाके इस सरकारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, सरकारी शिक्षा हर घर तक पहुँचे और कोई भी बच्चा क्या है इस शिक्षा से क्या है वंचित ना रहे, इसलिए आज क्या है वो प्रवेश उत्सव मनाया गया है। बहुत फर्क पड़ा है अभी हमारे पास, धीरे धीरे हमारे पास एक तो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन बढ़ी है और दूसरा स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है धीरे धीरे। वैसे एजुकेशन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर लेकिन हमारे जो पिछले 2-3 साल के हम लास्ट ईयर की वो देखें स्ट्रेंथ बढ़े तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हमारा यही उद्देश्य है कि जैसे पीछे देखा होगा आपने, सरकारी स्कूल की तरफ काफ़ी लोगों का मुंह मुड़ रहा था, नहीं आ पा रहे थे बच्चे स्कूलों की ओर से। हमने यही प्रयास किया है, एक तो इसको अटल उत्कृष्ट विद्यालय कर दिया है जिसमें अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा ग्रहण का अवसर मिलेगा। और आप देख रहे होंगे अब उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो रही है, सभी लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा हमने डेवलप किया है। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर तरीके से, पूरे यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध रहते हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर हमने तैनात करने की कोशिश की है। अब कक्षा 6 से लेकर ऊपर तक 12वीं तक। खबर रामनगर से है, जहां निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब अभिभावक भड़कने लगे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल संचालक NCERT की किताबें ना लगाकर प्राइवेट किताब लगाकर बच्चों पर मनमर्जी थोप रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तो वहीं स्कूल संचालक सरकार के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ कई अभिभावक मंगलवार को बढ़ते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए निजी स्कूल संचालकों की गुंडागर्दी करने के साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिभावक ललित उप्रेती का आरोप है कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा किताबों के नाम पर शोषण किया जा रहा है। तो वहीं फीस वृद्धि के साथ ही वार्षिक शुल्क भी अभिभावकों से भारी मात्रा में वसूलने के साथ बच्चों की ड्रेस पर भी कमीशन खोरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने की बात कह रही है, तो वहीं निजी स्कूल संचालक स्कूल बस्ते का बोझ बढ़ाने के साथ ही अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी बना रहे हैं। उन्होंने तत्काल इस पर रोक लगाने के साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं मामले में खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने बताया कि उनके द्वारा लगातार अभिभावकों से अपील की जा रही है कि अभिभावक केवल NCERT की किताबें खरीदे। यदि कोई स्कूल संचालक प्राइवेट किताब खरीदने का दबाव बनाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे कितने जो जैसे हम लोग देख रहे हैं 2023 और 24 में जो प्राइवेट स्कूल हैं जो NCERT की किताब की बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगवा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती उन किताबों का जो दाम है वो 300 रुपये, 400, 500, 600 रुपये है, और 4-4, 5-5 किताबें लगवा रहे हैं, और NCERT की 2 या 3 किताबें लगा रखी हैं। तो हमारा विरोध इस बात का है कि जब सरकार एक तरफ कह रही है कि NCERT की किताब लगाइए
और दूसरी तरफ सरकार नहीं, ये तो ज्ञापन देने आए थे लोग, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। ये हमने पहले भी अपील की है सभी गार्जियन से, और सभी स्कूलों को नोटिस भी जा चुका है। एक जनरल नोटिस मैंने पूर्व में ही दे दिया था स्कूलों को, कोई भी जो है एनसीईआरटी से इतर बुक नहीं लगाएगा और गार्जियन पे कोई। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पौड़ी से है, जहां राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान संगीता देवी ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर काम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023 से 2024 में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को फूल माला पहनाकर टीका लगाते हुए विद्यालय परिवार और सीएमसी सदस्य द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को निःशुल्क कॉपियों के साथ सेट भी प्रदान किए। इस दौरान आयोजित समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले छात्रों समेत विद्यालय में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय द्वारा पुरस्कारित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमसी अध्यक्ष अनीता नेगी और वरिष्ठ अध्यापक विजेंद्र कुमार भट्ट द्वारा की गई। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में आज विद्यालयों में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान पौड़ी जनपद के विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा तक 1830 और कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक 2833, कक्षा 9 से 12वीं तक 1631 छात्रों के एडमिशन हुए हैं। कुल मिलाकर 6000 से अधिक छात्रों ने विद्यालयों में एडमिशन लिया है। हम जो है जितना नहीं है, जिस बच्चे के पास कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था स्कूल में। आज पूरे उत्तराखंड में प्रवेशोत्सव मनाया गया है। आप ज़्यादातर देखते हैं कि जब बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा रोता है, स्कूल जाना नहीं चाहता। लेकिन जब बच्चे से कहते हैं कि फलां व्यक्ति के बच्चे के बर्थडे में जाना है तो तुरंत कपड़े पहन के तैयार हो जाता है, क्योंकि वहाँ उत्सव जैसा माहौल होता है। तो इसी के दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार ये बात कहना चाहूँगी, क्योंकि पहले के ज़माने में जब बच्चा 8वीं पास होता था तब उसकी विदाई होती थी, है ना, या 10वीं पास होता था या 12वीं पास होता था तब उसकी विदाई होती थी। लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी पहल हुई कि उन्होंने 5वीं पास करके जब 6वीं में एडमिशन होता था, उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है। बच्चों को भी उत्साह मिलता है कि हम 5वीं क्लास से। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।